लेकिन यहाँ बरसात में इतना पानी होता है ना, बाप रे, डर लगता है। हिमाचल प्रदेश के ज्वाली में स्थित एक ऐसा मंदिर जिसका नाता द्वापर युग के पांडवों से है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने लगभग 36 वर्षों तक राजभोग किया, परंतु वे प्रायश्चित की अग्नि में भी जल रहे थे। ओ ये मंदिर वो देखो पांडवों वाला वो सामने। तो और कौन सी गर्मी हो रही है? अगले महीने आते तो सूखा होना। जा पाएंगे वैसे पानी में? जिससे पूछे होती बोर्ड जा नहीं रहे बंदे, बोर्ड ऐसे घुमाते बंदे ना, कर दिया नहीं। अच्छा व्यू है ना, फोटो ले लेना है। ये ग्राउंड में भी लेंगे ना, ये तो है शानदार जगह भी, और इस वक्त टाइम भी अच्छा है, शाम का टाइम। नेचर के पास ही जाना है, नेचर में जाना। धर्म के इस युद्ध में कहीं न कहीं पाप भी हुआ था, क्योंकि महाभारत के युद्ध के दौरान बहुत से बेकसूर और निष्पाप प्राणी भी मारे गए थे। युद्ध में 80% पुरुषों की मृत्यु हो गई थी। राजभोग आदि से विरक्त पांडवों ने महर्षि वेदव्यास से परामर्श कर अर्जुन के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर द्रौपदी सहित हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। हिमालय यात्रा में हिमाचल प्रदेश के ज्वाली में पहुँचे तो उन्हें रात हो गई। यहाँ पांडवों ने स्वर्ग जाने की इच्छा से स्वर्ग सीढ़ियों के निर्माण के लिए श्री कृष्ण से सहायता मांगी, क्योंकि स्वर्ग सीढ़ियों का निर्माण एक रात में किया जाना आवश्यक था। कृष्णा की सहायता से 6 महीने की एक ही रात हो गई, अर्थात 6 महीने तक सुबह नहीं हुई। 6 महीने की इस रात में स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाने का काम चलता रहा। यहाँ पास ही एक कबीला रहता था। कबीले की औरत ने रात को किसी काम के लिए दिया जला दिया। पांडवों ने समझा शायद सुबह हो गई और स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाने का काम अधूरा रह गया। मात्र 2.5 सीढ़ियाँ बची थी बनाने को। अगर 2.5 सीढ़ियाँ बन जाती तो पांडव यहीं से स्वर्ग चले जाते, पर नियति को तो कुछ और ही स्वीकार था, क्योंकि पांडवों और द्रौपदी की परीक्षा बाकी थी, या सिर्फ युधिष्ठिर को ही स्वर्ग तक जिंदा पहुंचना था। ये मंदिर बाथू नाम के मजबूत पत्थर से बनाया गया है। 1975 में पोंग बांध बनने से यह मंदिर 8 महीने तक पूर्णतया जल समाधि ले लेता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन 4 महीनों में ही इसके दर्शन किए जा सकते हैं। पानी में ये मंदिर लड़ियों में पिरोई हुई माला की तरह दिखता है। इन्हीं 2 कारणों से इसे बाथू की लड़ी कहा जाता है। कितना क्या होगा अभी इस टाइम? अच्छा, तू किसी भी नहीं जाना। अच्छा, फिर इधर करना है। देखो इधर पानी मेरा
8 मंदिरों के समूह के बीच भगवान महादेव का मंदिर शोभायमान है, जिसे स्वयं पांडवों ने बनाया था। पांडवों द्वारा बनाए इस मंदिर में माता काली और गणेश भगवान की प्रतिमा पत्थर पर बनी हुई है। भोले बाबा के इस मंदिर में भगवान विष्णु और शेषनाग की मूर्ति भी विराजमान है। मंदिर के ठीक सामने नंदी महाराज विराजमान हैं। जय नंदी महाराज। एक शिला है जिसे भीम ने गिराया था। ये भी कहते हैं कि शिला को पत्थर मारने से इसमें खून टपकता है। स्वर्ग की 40 सीढ़ियाँ अब भी मौजूद हैं। लगभग 50 वर्षों से जल समाधि लेने के कारण ये मंदिर क्षत विक्षत हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है, विकास अपने साथ विनाश भी लाता है। बांध बनने से भले ही लाभ हुआ हो, परंतु एक युग, एक संस्कृति पानी में डूब गई। सूर्यदेव भी सुबह सुबह भगवान शिव के दरबार में माथा टेक कर और ढलते हुए भी शिव के चरणों में शीश नवाकर अस्त होते हैं। चलो आ जाओ। ढलते सूर्य की लालिमा इस क्षेत्र को और भी मनमोहक बना देती है। ढलता हुआ सूरज यूं लगता है जैसे अपनी सुनहरी किरणों से स्वयं पानी के ऊपर स्वर्ग की सीढ़ियों का निर्माण कर रहा हो। चल पड़ो, पानी की लहरें तेज हो रही है। तो आइए कभी हिमाचल और दर्शन कीजिए द्वापर युग की संस्कृति का।